चलिए, तो आज हम बात करेंगे कोड क्लीनिंग के बारे में, कोड क्लीनिंग और सर्विसेज के बारे में। ठीक है, अब देखो जितना भी लॉजिक है अपने कोड में, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ ऐड स्टूडेंट का लॉजिक है, यहाँ पे आप ऐड स्टूडेंट करवा रहे हो किसके अंदर, शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोड को ना वो करना चाहिए, कोड को फॉर्मेट करना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे स्पेसिंग होनी चाहिए, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको आपको बंद करना चाहिए, मतलब ये प्रॉपर हो। ठीक, बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि ठीक होनी चाहिए कोड फॉर्मेट के दौरान। तो कंट्रोल एल्ट और एल अगर ये प्रेस करूँगा तो सारा कोड इस फाइल का फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब फॉर्मेट मतलब स्ट्रक्चर वे में आ जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग आ गई, स्पेस भी रिमूव हो गया और सारी की सारी चीज़ें यहाँ से गायब होगी। अब इसकी बात करते हैं, ये अनवांटेड जो भी स्पेस रहेगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे इतना स्पेस डाल दिया और ये इस साइड कर दिया, इसको थोड़ा सा इस साइड कर दिया, ठीक है, तो मेरा कोड है ना पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अगर इसको कोड को स्ट्रक्चर करना है तो कंट्रोल एल्ट और एल एक साथ में, मतलब कंट्रोल एल्ट दबा के और आपको एल दबाना है। देख रहे हो सारा का सारा कोड फॉर्मेट वे में हो जाएगा, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा कोड का। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोड करो, कोड करने के टाइम पे आपको लास्ट में ये कर देना साथ साथ में, ताकि आपका कोड प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में रहे। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया एक सिंपल वे कि आप कोड को कैसे ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐड स्टूडेंट के टाइम में यहाँ पे एक लॉजिक लिखा हुआ है, और जिसमें क्या करवा रहे हैं हम, शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर सेव करवा रहे हैं। तो जब भी आपका कोई लॉजिक हो जहाँ पे आप सेव करवा रहे हो शेयर्ड प्रेफरेंस में, डेटाबेस में, या फिर आप डेटा को लेके आ रहे हो सर्वर से या एपीआई के थ्रू या फायरबेस के थ्रू कहीं से भी लेके आ रहे हो, तो उसको आपको यूआई के अंदर कोड नहीं रखना उसका। ठीक है, यूआई के अंदर केवल यूआई से रिलेटेड कोड रहेगा, स्क्रीन से रिलेटेड कोड रहेगा, और बाकी कोड है वो हम सर्विस के अंदर डालेंगे। तो क्या होगा, सर्विस क्या चीज़ होती है वो हम बात करते हैं। तो पहले आप क्रिएट कर लो एक फोल्डर, यानी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है आपको, नाम डालना आपको सर्विस। ठीक है, और सर्विस नाम रखने के बाद मैं फाइल क्रिएट करूँगा, जैसे जो भी काम करवा रही है उसी टाइप की अपन सर्विस बना लेंगे। तो शेयर्ड प्रेफरेंस सर्विस करके बना सकता हूँ मैं इसको, शेयर्ड अंडरस्कोर प्रिफ अंडरस्कोर सर्विस। ठीक है, ये क्या होगा, बस एक क्लास है जैसे कि नॉर्मल क्लासेस होती हैं वैसे ही। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंस और सर्विस। ठीक है, तो जितना भी शेयर्ड प्रेफरेंस से रिलेटेड जो लॉजिक रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे हम, जितने भी शेयर्ड प्रेफरेंस से रिलेटेड लॉजिक रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ को करूँगा कॉपी, इस फंक्शन को कट कर लिया यहाँ से, चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको भी, और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। ठीक है, अब इस चीज़ों को इंपोर्ट कर लो, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, और जेसन एनकोड को भी कर लिया। ठीक है, मेन मकसद अपना यहाँ पे ये है कि अपना कोड है वो यूआई के अंदर ना रहे, यूआई के अंदर आपका यूआई का कोड रहना चाहिए। ठीक है, आपका जो सेव करने का काम है, फैच करने का काम सर्वर वगैरह से, वो आपको अलग फाइल में रखना पड़ेगा ताकि आपका कोड क्लीन रहे। क्लीन का मतलब ये जो फाइल है यूआई की वो ज़्यादा बड़ी ना हो सकता है कल और लॉजिक ऐड हो इसके अंदर, एपीआई से, सर्वर से, फायरबेस से, डेटाबेस से और डेटा हम फैच करें, तो ये फाइल काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मान लो ऐड स्टूडेंट करवाने का लॉजिक हम किसी और फाइल के अंदर भी करवा रहे हैं, जैसे एक और फाइल है जहाँ से हम स्टूडेंट ऐड करवा रहे हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको ये जो फंक्शन है वो दूसरे क्लास के अंदर भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाह रहा कि ये फंक्शन अगर ये यूज हो रहा है मल्टीपल स्क्रीन के अंदर या विजिट के अंदर, तो मैं नहीं चाहता कि इसको यहाँ पे रखूँ। ठीक है, या फिर आप कॉपी करो हर क्लास के अंदर ऐड करने के टाइम पे। ठीक है, तो करना क्या है, जो भी ऐसा कोड लगे आपको जो मल्टीपल स्क्रीन के अंदर यूज हो रहा हो जिस, ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको एक क्लास बना लेनी अलग से। ठीक है, तो मैंने क्लास बना ली शेयर्ड प्रेफरेंस सर्विस और उसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इस फंक्शन को आप बना लो स्टैटिक ताकि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेस कर पाए इस चीज़ को। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं ये जो लॉजिक है इसको कम्प्लीटली मैं कर दूंगा रिमूव यहाँ से, और मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं करूँगा पहले इसको इंपोर्ट करेंगे क्लास को, और फंक्शन का नाम मैंने सेम रखा है, और ये लीजिए मैं एक और करवा दिया इस फंक्शन को। अब देखो सारा का सारा लॉजिक मेरा कहाँ चला गया, शेयर्ड प्रेफरेंस सर्विस क्लास के अंदर। ठीक है,
अब मैं जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ से क्या करवा दिया, इस फंक्शन को कॉल करवा दिया, तो ये काम वही का वही करेगा। ठीक है, इसमें फ़ायदा ये होगा कि ये जो यहाँ पे 5-6 लाइन थी वो कोड यहाँ पे लिखा हुआ था, उसको हमने कर दिया इस सर्विस के अंदर, इस क्लास के अंदर। अब किसी भी स्क्रीन को अगर ऐड करवाना हो डायरेक्टली शेयर इस क्लास का ऑब्जेक्ट या फिर इस पर डायरेक्टली क्लास के नेम पे डायरेक्टली ऐड स्टूडेंट फंक्शन कॉल करेंगे और रिटर्न इसके अंदर डाल देंगे स्टूडेंट मॉडल का ऑब्जेक्ट, और देन ये काम सेव हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है कि ये फंक्शन यहाँ पे रख के और इस क्लास को, मतलब किसी और क्लास को, अगर मान लो आप पहले क्या कर रहे थे, ये वाला काम करवा रहे थे, तो ये कहोगे कि यार अगर मेरे को ये फंक्शन किसी और क्लास में चाहिए, किसी और स्क्रीन में चाहिए, तो मैं इसको स्टैटिक बना के और इस क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कॉल करवा सकता हूँ ना। ये नहीं करना है कभी भी आपको जो स्क्रीन क्लास है, स्क्रीन क्लास का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट केवल तभी करना है जब आपको स्क्रीन ओपन करवानी हो। ठीक है, कभी भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है किसी फंक्शन को कॉल करवाने के लिए। बिल्ड मेथड जो ओवरराइड मेथड है उसको तो आपको कभी कॉल नहीं करवाना, पहली बात ध्यान से सुननी है। जैसे बिल्ड मेथड होगा, इनिट मेथड होगा, ये जो ओवरराइड मेथड है इनको कभी भी आपको कॉल नहीं करना, ये फंक्शन अपने आप कॉल होंगे। दूसरी चीज़, अगर आप इसके अंदर कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हो और मान लो इस फंक्शन की आपको ज़रूरत पड़ गई होम स्क्रीन के अंदर, ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है कि लाइक मैं इनिट से कॉल करवा लेता हूँ, तो क्या कर दिया, ऐड स्टूडेंट डिटेल और ऐड, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट पास करवा रहे हो। ये काम कभी भी नहीं करना। किसी भी विजिट का फंक्शन कॉल नहीं करना है ऐसे, और किसी भी स्क्रीन का फंक्शन ऐसे दूसरे क्लास के अंदर से कॉल नहीं करना है। ठीक है, आपको जो भी आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा फंक्शन जो मल्टीपल स्क्रीन के बीच में यूज़ हो रहा है, मान लो यहाँ पे भी आपको ऐड करवाना है, तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन को हटा के और कहाँ पे रख देना है, शेयर्ड प्रेफरेंस सर्विस के अंदर एक सर्विस बना लो, कोई भी अपने नाम से जो भी काम हो रहा है, शेयर्ड प्रेफरेंस, डेटाबेस सर्विस या API सर्विस। ठीक है, तो मैंने सर्विस क्रिएट कर ली और उसके अंदर ये फंक्शन रख लिया, और अब यहाँ से आप कॉल करवा सकते हो। मान लो आपको इस स्क्रीन में ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, शेयर्ड प्रेफरेंस सर्विस और ऐड स्टूडेंट, और यहाँ से कॉल करवा दिया। मान लो अगर आपको सेम फंक्शन ऐड करवाना है यहाँ से, तो आप यहाँ से भी कॉल करवा सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ से करवाया और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करवा दिया। ठीक है, तो मेन मकसद अपना यही था कि सर्विस में रखने का, कि आपका एक तो कोड क्लीन हो जाएगा, यानी UI के अंदर आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, यानी UI के अंदर लॉजिक का काम नहीं रहेगा। लॉजिक का काम हमने क्या कर दिया, एक सेंटर प्लेस पे डाल दिया, हमने एक मिडल प्लेस पे रख दिया। यानी तो क्या, जैसे ये मेरी एक स्क्रीन है, A स्क्रीन है, ठीक है, और एक मेरी स्क्रीन है B, एक मेरी स्क्रीन है C, और एक मेरा विजिट है D। इसको एक ही फंक्शन चाहिए, इसको भी एक फंक्शन चाहिए जो शेयर्ड फंक्शन से गेट करे और सेव करोगे, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। तो क्या करेंगे, जो नॉर्मल स्टूडेंट है जिनको आइडिया नहीं है, वो यहाँ पे भी उस फंक्शन को क्रिएट कर देंगे, यहाँ पर भी 5, 7 या 10 लाइन का, यहाँ पे भी 10 लाइन, यहाँ पर भी 10 लाइन का, और यहाँ पर भी 10 लाइन का कोड क्रिएट कर देंगे। इसमें प्रॉब्लम ये होगी, मान लो कल एक इस फंक्शन में कोई लॉजिक चेंज करना पड़ गया, तो उसने यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी करना पड़ेगा। और मान लो अगर इसने गड़बड़ कर दी, इसने स्किप हो गया, उसको ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पे भी चेंज करना था, तो अपनी स्टेबल नहीं रहेगा कोड। उसकी बजाय क्या करना है, ये जो कोड है जो सारी क्लासेज यूज़ कर रही हैं, उसको एक अलग से क्लास बना लेंगे सर्विस नाम की। ठीक है, सर्विस का मतलब यही है कि सेवा देना, ये सेवा देगी दूसरी क्लासेज को। तो ये जो कोड है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख लेंगे, चाहे गेट करने का काम हो, जैसे सेट फंक्शन से गेट कर रहे हो, या फिर उसके अंदर सेव करवा रहे हैं, तो दोनों के दोनों फंक्शन एक क्लास के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों हम स्टैटिक फंक्शन रख लेंगे, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर B को ज़रूरत है तो B गेट करेगा इस यहीं से, ये फंक्शन यहाँ पे अब नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली जहाँ से भी इसको ज़रूरत होगी बटन के क्लिक के ऊपर, वो यहाँ से गेट करेगा और यहाँ से फैच करेगा। ठीक है, या सेव करेगा, यहाँ पे सेव करेगा, यहाँ पे गेट करेगा। हो सकता है इस क्लास को ज़रूरत हो तो यहाँ पे नहीं रखेंगे इस फंक्शन को, यहाँ से वो सेव करेगा और यहाँ से वो फैच करेगा। ठीक है, तो सर्विस का यही फंडा है कि आपको अलग से क्लास बनानी है, उसके अंदर जितना भी लॉजिक है जो UI से रिलेटेड ना हो उसको यहाँ पे रख लेना। ठीक है, अब इसमें कुछ एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं, अब सर्विस बना रहे हो ना, इसके अंदर कभी भी ऐसी चीज़ ना हो जो UI से रिलेटेड हो।
यानी कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जिसमें मटेरियल वगैरह इंपोर्ट हो रहा हो या विजिट को इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे मैं करवा दिया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। ये वाली चीज़ें नहीं करनी है आपको। जो भी चीज़ आपको इस टाइप से इनसे वैल्यू निकालनी है, यूआई से वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। अगर यूआई से अगर वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, हम इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करवा देंगे। देख रहे हो, यहाँ से जो भी वैल्यू थी हमने क्या किया, इसका मॉडल क्लास बनाया। अब तो इसको आपको यहाँ से भी कॉल करवा सकते हो, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब मैंने नेम कंट्रोलर को इसमें पास नहीं करवाया क्योंकि ये यूआई से रिलेटेड चीज़ है, तो इसकी मॉडल क्लास बनाओ और पास करवा दो इसके अंदर, ठीक है। सर्विस के अंदर आपको कभी भी दूसरी स्क्रीन ओपन नहीं करवानी यहाँ से कि ऐसे करवा रहे हो आप नेविगेटर, ठीक है। नेविगेटर डॉट पुश, यहाँ पे आपको पहली बात तो कंटेक्स्ट नहीं मिलेगा क्योंकि कंटेक्स्ट है ना केवल आपको विजिट और स्क्रीन क्लास के अंदर मिलता है, इसको कहीं बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ है वो जैसे स्क्रीन ओपन करवानी है तो आपको इसका वेट करना पड़ेगा कि भाई ये वेट करे, वेट हो, एंड देन यहाँ से आपको स्क्रीन ओपन करवानी है, ना कि उस स्क्रीन में। तो शेयर्ड प्रेफरेंस सर्विस या कोई भी सर्विस क्लास है उसके अंदर आपको यूआई से रिलेटेड कोई भी कोड नहीं लिखना है। अगर आपको यूआई से कुछ इनपुट लेनी है तो आप कंस्ट्रक्टर के इसके मेथड के पैरामीटर के थ्रू उसकी इनपुट लोगे। अगर आपको कुछ आउटपुट चाहिए यहाँ से कुछ ऐसी वैल्यू है जो कि टोस्ट वगैरह में दिखानी हो या फिर कोई स्क्रीन ओपन करवानी हो तो यहाँ से आप रिटर्न करवा दो। जैसे कोई मैसेज, इसको आपको मैसेज चाहिए कि शेयर्ड हो चुका है तो वो मैसेज यहाँ से रिटर्न करवा दो, या कोई वैल्यू है उसको रिटर्न करवा दो उसकी टाइप चेंज करवा के, ठीक है। तो ये जो मेथड है ऐड स्टूडेंट का, ये इनपुट और आउटपुट का काम करेगा। लाइक यहाँ से अगर आपको कुछ चाहिए तो आप रिटर्न करवा दो, अगर इसको कुछ चाहिए सर यूआई से तो आप उसको पैरामीटर के थ्रू इनपुट ले लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सर्विस वगैरह की। और इसकी आपको डायरेक्टरी, जैसे ये बन गई एक मॉडल क्लास की डायरेक्टरी बना ली, स्क्रीन की डायरेक्टरी बना ली, और वैसे ही एक सर्विस की डायरेक्टरी क्रिएट होगी, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर ऐड स्टूडेंट यानी आप ऐड करवा रहे हो, गेट करने का भी आप यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हो। कैसे, गेट स्टूडेंट, तो ये गेट कर रहा तो इनपुट नहीं लेगा, ये इनपुट देगा उसके इसमें स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। और अब शेयर प्रेफरेंस से हम क्या करवा रहे हैं, गेट करवा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, शेयर प्रेफरेंस पे गेट स्ट्रिंग लिस्ट स्ट्रिंग, हाँ, और यहाँ पे जो की है वो भी मैंने यहाँ पे क्या कर ली, यूज़ कर ली। अब मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगी मेरे को यहाँ पे मिलेगी मुझे स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने कर दिया स्ट्रिंग, और मैं बोल देता हूँ जेसन स्ट्रिंग, ठीक है। और ये होगी शायद अवेट में, नहीं ये अवेट में नहीं होगी, ये नलेबल टाइप की होगी, ठीक है। ओके, मैं इस कोड को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये रिटर्न करेगा लिस्ट की स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर चेक लगाऊंगा मैं नल का यहाँ पे, इफ़ अगर जेसन स्ट्रिंग अगर नल नहीं है, ठीक है, देन क्या करवाएंगे, देन अपना जो भी लॉजिक है आप कन्वर्ट कराओगे। और ये स्ट्रिंग का यहाँ से सिस्टम जो रिटर्न करेगा वो स्टूडेंट का मॉडल की लिस्ट रिटर्न करेगा यहाँ से, ठीक है, कि पूरी की पूरी लिस्ट रिटर्न होगी। आप यहाँ पे फिर अपना लॉजिक लगा लो कि जैसे भी आपको इसको करना है, इसको जेसन डिकोड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या जेसन डिकोड, इसमें पास करवा दिया जेसन स्ट्रिंग, और ये क्या कर देगा, ये रिटर्न करेगा। अच्छा, इसमें क्या करना था, गेट करना था, ठीक है, गेट करना है। एक्चुअली जेसन तो इसके अंदर से मिलेगा अपन को, तो ये जेसन पहले से ही है। एक मिनट, हमने सेव कैसे करवाया था इसको, हमने स्ट्रिंग बना के सेव करवाया था, ठीक है। जेसन लिस्ट लिखेंगे इसको, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, फॉर लूप लगाया, इंट आई चलेगा लेंथ तक इसकी, और आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इससे ऑब्जेक्ट निकाल लूँगा इसका, तो आई पास करवा दिया, और यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, मैप मिल जाएगा इसका स्ट्रिंग और डायनेमिक का, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ मैप, और मैप को क्या करवाएंगे हम,
सॉरी, इसमें मैप नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगी स्ट्रिंग आपको, स्ट्रिंग जेसन str, ठीक है। और इस जेसन स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करेंगे तो जेसन स्ट्रिंग कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको स्टोर किस में करेंगे, मैप और डायनेमिक के अंदर, ठीक है। और अब यूज करेंगे हम जेसन डिकोड, ठीक है। ओके, एंड देन आप क्या करवाना आपको, अच्छा आपको लिस्ट रिटर्न करवानी है ना, तो लिस्ट यहाँ पे आप बना लो स्टूडेंट मॉडल, और स्टूडेंट लिस्ट करके मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली। और यहाँ पे मैं क्या कराऊँगा, ऐड करवा दूँगा। ऐड किसको करवा दूँगा, ऐड करवाऊँगा मैं स्टूडेंट मॉडल को, और वो किससे, इसके अंदर फ्रॉम जेसन मेथड नहीं डाल रखा आपने, स्टूडेंट मार्क्स, यहाँ पे आपको उनको यूज कर लेना है जैसे उसके मार्क्स हैं, और देन स्टूडेंट का नेम है, देन स्टूडेंट का रोल नंबर है। ये जो कीज़ है ना इसकी, वो आपको ध्यान से रखनी कि इसी नाम से है। और यहाँ से क्या कर देंगे, इस फंक्शन को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने रिटर्न करवा दिया, बट ये फंक्शन तो अगर मान लो इसके अंदर एंटर नहीं किया, तो अगर एंटर नहीं करता है तो रिटर्न करवा दो नल, सॉरी नल नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अगर इसके अंदर एंटर कर जाता है तो ये वाली रिटर्न हो जाएगी, ये पूरी की पूरी लिस्ट। अगर नहीं करता है इसके अंदर तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। तो जो भी फंक्शन इसको कॉल करेगा, ठीक है, तो उसको क्या मिल जाएगा, स्टूडेंट मॉडल की लिस्ट मिल जाएगी, जो कि उसको यूआई पे दिखा सकता है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम पे शो स्टूडेंट स्क्रीन करके बनाया था, उसके इनिट से आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है, और आपको मिल जाएगा डेटा, और आप उसको लिस्ट व्यू यूज करके सारा डेटा लिस्ट में शो कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एक चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ क्लीन करने की। पहली चीज़, आपको ये जो की है ना, ये की यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पे 3 जगह पे ये की है। तो कभी कभार क्या हो जाता है कि अगर मैंने इस की को अगर प्रॉपर नहीं लिखा, जैसे मैंने इसमें एस मिस कर दिया, या इसमें मिस कर दिया, या फिर इसके अंदर मिस कर दिया, तो सारा का सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। मतलब या आप गेट कहीं और से करवा रहे हो, सेव किस और की पे करवा रहे हो, तो उसकी बजाय क्या करना है, जब भी की बात आए तो उस की को आप ले लो एक ऊपर स्ट्रिंग के अंदर, फाइनल स्ट्रिंग, ठीक है, ऐड या स्टूडेंट की करके मैंने डाल दिया। और जो भी इस टाइप का डाटा है ना, उसको आप कॉमन ले लो पहले ऊपर वेरिएबल में, ठीक है। और की को फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आप की को यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसको स्टैटिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन केवल स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया और यहाँ से भी यूज़ कर लिया, ठीक है। अगर मान लो इसमें की में कल चेंज करना हो आपको, तो यहाँ से अगर आप कुछ भी की दे रहे हो तो सब के लिए सेम हो जाएगा, उसी पे आप गेट करोगे, उसी पे आप सेट करोगे, उसी के ऊपर फिर से आप गेट करोगे, ठीक है। तो की को जिस टाइप की शेयर्ड प्रेफरेंस में की जो होती है, उसको आप कॉमन ले लोगे एक वेरिएबल के अंदर, एंड देन उस वेरिएबल को यूज करोगे, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है, ताकि गेट और सेट दोनों प्रॉपर सेम की के ऊपर हो। एक चीज़ तो ये क्लीन करवा सकते हो, ठीक है, कि आप की वगैरह को अलग से वेरिएबल में। दूसरी चीज़, जैसे हमने toJSON फंक्शन अंदर लिया था, अब देखो मार्क्स यहाँ पे नेम और रोल नंबर। अब नेम हो सकता है कि आपने की कुछ और रखी हो, यानी toJSON करवाने के टाइम पे की थी मार्क्स की, रोल नंबर की, नेम की डिफरेंट थी। देखो देख लेते हैं, इसमें नेम, रोल और मार्क्स 3 अलग अलग आपने ले रखे हैं, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे रोल पे सेव करवा रखा है, जेसन करवाने के टाइम पे आप रोल की यूज़ की, और यहाँ पे आपने रोल नंबर यूज कर ली। तो ये क्या करवा सकते हैं, toJSON और जेसन से वापस ऑब्जेक्ट में करने का जो काम है वो हम मॉडल क्लास के अंदर करेंगे। जैसे इसके अंदर ये काम किया, वैसे ही हम क्या करेंगे, स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे स्टूडेंट मॉडल का, और जिसका नाम रखेंगे फ्रॉम जेसन, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको जेसन मिलेगी और जेसन से इसको ऑब्जेक्ट रन करवाना है, ठीक है। स्ट्रिंग डायनेमिक, मैंने नाम दे दिया इसका ये। अब देखो मैं यहाँ से सेम की यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि सारा डेटा जेसन से कन्वर्ट करने का और जेसन में वापस डालने का, दोनों के दोनों फंक्शन आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है, तो आप डायरेक्टली क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको जेसन मिली ये वाली। अब इस जेसन को आपको क्या करना है,
फ्रॉम जेसन फंक्शन कॉल करवाना है और उसके अंदर मैप पास करवा देना है। ठीक है, तो ये मैप पहले भी मैप ले रहा था और हम पहले मैप को यहाँ से वैल्यू निकाल रहे थे एक एक करके। अब आपको यहाँ पे वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं जेसन से, आपको बस इस मेथड में पास कर देना है मैप को, और ये मैप की की से वैल्यू निकाल के उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉम जेसन और टू जेसन फंक्शन आपके क्लासेस के अंदर होंगे, तो आपको ये चीज़, और जो फ्रॉम जेसन फंक्शन रहेगा वो या तो फैक्ट्री मेथड रहेगा और या फिर वो स्टैटिक मेथड रहेगा। टू जेसन मेथड को आपको स्टैटिक में नहीं रखना है, इसको नॉन स्टैटिक ही रखना है। मोस्ट ऑफ द क्लासेज में, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में आपको ये दो फंक्शन ज़रूर मिलेंगे, टू जेसन और फ्रॉम जेसन, हर एक ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लासेज में यही था मेनली कि सर्विस को बाहर कैसे निकालें और मॉडल क्लास के अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट करें और शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर की वगैरह को कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो जितने भी शेयर्ड प्रेफरेंस से रिलेटेड जितने भी फंक्शन आपको डालने होंगे, मान लो कल और कोई स्क्रीन होगी उसके अंदर भी आपको शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा, तो उस केस में भी आप फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करोगे स्टैटिक फंक्शन, और इसी क्लास के ऑब्जेक्ट से आप उनको यूज करोगे। ठीक है, और कोड फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया शॉर्टकट की क्या रहेगी, राइट। चलिए, तो आज के लिए यही करना है। तो अब करना क्या है, आपके जितने प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर आपने ऐसे लॉजिक लिखा हुआ, उसमें आपको सर्विस यूज़ करनी है और सारा का सारा जो लॉजिक का कोड है वो सर्विस में डालना है एंड देन उस सर्विस को यूज़ करनी है अलग अलग स्क्रीन और विजिट्स के अंदर। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 3 से 4 प्रोजेक्ट आपने जो पहले कर रखे हैं, भले ही वो जो आपने बड़े प्रोजेक्ट हैं वो किसी भी टाइप के हों, आपको ये सारे के सारे काम करने हैं। मैं चेक करूँगा कल कि आपने सर्विस के अंदर कैसे निकाल लिया। सर्विस का नाम मैंने बता दिया कि लास्ट के अंदर सर्विस आपका ऐड होना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, देख रहे हो, अंडरस्कोर सर्विस, ताकि मेरे को पता लग जाए कि फ़ाइल सर्विस की है, और यहाँ से फाइल के नेम से पता लग जाए और इसके क्लास के नेम से पता लग जाए। ठीक है, इस तरह से आपको डायरेक्टरी के नाम रखने हैं, मॉडल, स्क्रीन, सर्विस, विजिट। ठीक है, ऐसे फिर आपको क्लासेस के नाम, ये जो फाइल के नाम है विजिट के लास्ट में अंडरस्कोर विजिट। ठीक है, स्क्रीन के लास्ट में अंडरस्कोर स्क्रीन, देख रहे हो, मॉडल के अंदर अंडरस्कोर मॉडल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, आज के लिए इतना ही, और बाकी मैं वीडियो को अपलोड कर दूँगा, कर लेना उसमें।